हाय डियर फ्रेंड, आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में हैड बीन का यूज़ कब होता है, कैसे होता है, किस सिचुएशन में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और लर्नर दे गेट कंफ्यूज व्हेनेवर दे कम टू नो अबाउट हैड बीन। हैड बीन को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के मन में या माइंड में डाउट ऑलवेज रहता है। सो today we will remove and I'm going to give certain kind of example through which you can able to understand. My dear friend, had been का यूज हम past perfect continuous tense में करते हैं जब कोई भी पास्ट में काम हो रहा था या कोई भी वर्क या एक्टिविटी जो पास्ट में चल रही थी और पास्ट में ही ख़त्म हो गई है, उस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। यू कैन सी एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट फॉर सम टाइम्स, राइट? Time before another past action. An action that was happening in the past for some times before another past action, right? कोई भी एक्शन या सिचुएशन जो पास्ट में हो रही थी उससे पहले सिचुएशन जो हो रही थी और वो फिनिश्ड हो गई, उस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट हिंदी में मीनिंग जो होता है, माय डियर फ्रेंड, जब हम कभी भी बात करते हैं कोई भी वर्क या एक्टिविटी जो हो रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, राइट, या जा रहे थे या सो रहे थे या बता रहे थे, जब कहीं पे भी जब हिंदी में उसका मतलब होता है रहा था, रही थी या रहे थे, उस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि एग्जांपल से हम समझते हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं पढ़ रहा था इससे पहले तुमने कॉल किया। मैं पढ़ रहा था इससे पहले तुमने कॉल किया। आई हैड बीन स्टडिंग बिफोर यू कॉल्ड, राइट? सो सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन सी, वह सुबह से बस का इंतज़ार कर रही थी। मतलब वह सुबह से बस का इंतज़ार कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस since morning. Now you can see the third example. वे 2 घंटे से ऑफिस का काम कर रहे थे। वे 2 घंटे से ऑफिस में काम कर रहे थे। They had been working in the office for 2 hours. Right? Now you can see, वह क्रिकेट खेल रहा था इससे पहले कि बारिश शुरू हो गई। वह क्रिकेट खेल रहा था इससे पहले कि बारिश शुरू हो गई। He had been playing cricket before it started rain. I hope you understand. My dear friend, you can see, हम 5 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। हम दिल्ली में 5 सालों से रह रहे थे। We had been living in Delhi for 5 years. Now you can see the next one. बच्चा पूरी रात रो रहा था। The baby had been crying all night. Right? Now you can see, वह लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। She had been teaching English for a long time. Right? वह 1 घंटे से फ़ोन पर बात कर रहा था। He had been talking on the phone for a 1 hour. I hope you understand, my dear friend. जब कभी भी रहा था, रहे थे, इस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। Now you can see, मैं टहल रहा था जब मैंने एक पुराने दोस्त को देखा। I had been walking when I saw an old friend. I had been walking, right? वे टीवी देख रहे थे रात के खाने से पहले। They had been watching TV before dinner. I hope you understand. हम पिछले हफ्ते से मैच की तैयारी कर रहे थे। We had been practicing for the match since last week. Right? We had been practicing for the match since last week. I hope you understand. Now you can see, my dear friend, वह पूरा दोपहर कहानी की किताब पढ़ रही थी। She had been reading a story book all afternoon. My dear friend,
जब कभी भी कोई भी वर्क या एक्टिविटी जिसके पास्ट में रहे थे, कर रहे थे, जा रहे थे, बता रहे थे, जब रहे थे या रहे थी आता है उस टाइम में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं. आई होप आई हैव गिवन लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड please watch this video 2 times, 3 times, 4 times. definitely you will get clarity. जब कभी भी हम पास्ट में चीज़ों के बारे में बात करते हैं और पास्ट में ही वो फिनिश हो गई हो तो उस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज़ share and subscribe my channel. If you haven't watched my importance videos which is based on modals verb, English modals verb, which is very important to express yourself with those modals verb, which is very important to understand modals verb for English conversation and for speaking English. Those things are very important and very necessary to speak English, to express yourself without facing any kind of problem. My dear friend, my channel dedicated for speaking English, developing your communication skill, building confidence power and speak English as much as possible. So try to understand, watch my shorts videos. Shorts are very important to understand lots of things with a shorter time. I hope you understand. Please share and subscribe and supports me. Thank you so much for watching. Take care.